वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र आज पुनः आप सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय राष्ट्र को एक दिशा देने वाला विषय है। साथियों, अभी एक दो दिन पहले ही लाला रामदेव जो पतंजलि के संस्थापक हैं, उन्होंने एक ऐड निकाला है, एक विज्ञापन निकाला है और देश के युवाओं से निवेदन किया है कि जिन युवाओं ने 12th मतलब 12वीं पास कर ली है, वे पतंजलि में आएं और संन्यास ग्रहण करें। ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। तो मेरे जैसा जिंदा व्यक्ति, मेरे जैसा राष्ट्रभक्त व्यक्ति, मेरे जैसा कर्मठ व्यक्ति लाला रामदेव से प्रश्न करता है कि क्या 12वीं कक्षा पास करने के बाद लगभग 18 या 20 साल की उम्र के बाद संन्यास ग्रहण करना वैदिक है, वैज्ञानिक है, तार्किक है या सही है? दूसरा प्रश्न मेरे जैसा व्यक्ति लाला रामदेव से करता है कि ये आप कौन सी विद्वता प्रदर्शित करना चाहते हैं कि एक माता पिता ने 1 से लेकर 18-19 साल तक अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया है और अब ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी करे, व्यापार करे, कोई ऐसा काम करे जिससे परिवार चले। अब मैं भी धीरे धीरे बूढ़ा होता चला हूँ, मेरी सेवा करे। ये कौन सी विद्वता है कि वह 12वीं पास करके लाला रामदेव के यहाँ पतंजलि में चला जाए? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, क्या मेरा जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति इस बात को समझ ले कि राष्ट्र सेवा का मतलब पतंजलि सेवा है? क्योंकि लाला रामदेव ने अपने विज्ञापन में लिखा है कि जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं वे पतंजलि में संन्यास आश्रम ग्रहण करने आएँ। तो मेरा जैसा व्यक्ति प्रश्न करता है कि क्या पतंजलि की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है? क्या इस राष्ट्र का नाम पहले कभी आर्यावर्त हुआ करता था, फिर भारत हुआ, हिंदुस्तान हुआ, उसके बाद इंडिया हुआ, अब नया नाम पतंजलि होने वाला है? इस तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये प्रश्न मेरे जैसा व्यक्ति करता है लाला रामदेव से। भाइयों, मैं इस बात का प्रमाणित व्यक्ति हूँ। मेरे क्षेत्र में लाला रामदेव के गुरुकुलम, जो पतंजलि में गुरुकुल है, उसमें लगभग 20 बच्चे पढ़ते थे कोरोना काल से पहले। जैसे ही कोरोना काल समाप्त होता है, लाला रामदेव ने छात्रों की जो फीस है, जो शुल्क है, वह लगभग दुगुना कर दिया। जितना वो पहले लिया करते थे, लगभग 3,80,000 रुपये प्रति वर्ष लिया करते थे, जो उन्होंने लगभग 6 लाख रुपये के आसपास कर दिया। और मेरे क्षेत्र के 20 बच्चे वहाँ से निकलकर और फिर यही कॉन्वेंट और मैकाले पद्धति में आ गए। यदि लाला रामदेव को वास्तव में राष्ट्र सेवक खड़े करने हैं तो मैं उनको बताता हूं और मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि वो मेरी वीडियो को लाला रामदेव के पास पहुंचाएं कि वे यदि बच्चों को राष्ट्र सेवा में ही समर्पित करना चाहते हैं तो छोटे से बच्चे को लें, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे को लें, अपने गुरुकुल में पढ़ाएं, वहां पर उनको विद्वान बनाएं और फिर उन्हें राष्ट्र सेवा में लगाएं। तो यह जो बात है वह प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा। ये कौन सी बात हो गई कि फसल पकाई आपने, हमने और फल खाएंगे आप? ये नहीं चलेगा। अगला जो मेरा प्रश्न है, जो व्यक्ति एक तार्किक वैज्ञानिक, भाई राजीव दीक्षित जी का सगा न हो सका, इस बात की क्या गारंटी है कि जिन 100 बच्चों को वहां भेजा जाएगा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए, वे जीवित रहेंगे? वे लाला रामदेव के व्यापार में रोड़ा नहीं बनेंगे? वे लाला रामदेव की महत्वाकांक्षा में रोड़ा नहीं बनेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? साथियों, यह देश और देश के जो व्यक्ति हैं वो भावुक रहे हैं, पहले से ही भावुक रहे हैं। राजीव भाई भी एक बात कहा करते थे, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। ये होशियारी हम नहीं सीख पाए।
हम भावनात्मक व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति आता है और हमें बहका के चला जाता है और हम बहक जाते हैं, ये राष्ट्र की कमी रही है। और इसीलिए हम पिछले 5000 वर्षों से लेकर आज 2023 तक इन भावनाओं की वजह से ही गुलामी को झेल रहे हैं। शायद ये मेरा अंदेशा है, यह मेरा संदेह है कि शायद इस भगवा वेश में ये दाढ़ी रखा कर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र सेवक हैं, उनको एक अलग दिशा दी जा रही हो। ऐसा तो नहीं है दुरात्मा गांधी की तरह इस राष्ट्र के आंदोलन को कुचला जा रहा हो, इस राष्ट्र की नवयुवा को एक अलग दिशा में बहकाया जा रहा हो कि आप आइए, संन्यास आश्रम ग्रहण करिए, आपको रोटी पानी सब्जी खाने के लिए मिल जाएगी, आप यहाँ पे पतंजलि की सेवा करिए। इंटर पढ़ा हुआ, 12th पास किया हुआ बच्चा कई काम कर सकता है। उसको कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया जा सकता है, उसको कंपाउंडर बनाया जा सकता है, उसको वैद्य बनाया जा सकता है, उसको कई कामों में लगाया जा सकता है। अगर बाबा लाला रामदेव को इस राष्ट्र की इतनी ही चिंता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो नशे से ग्रसित है उसको ले सकते हैं, उसमें आप भरिए ना राष्ट्रवादिता। यदि लाला रामदेव को इस देश की इतनी ही चिंता है तो हम लाला रामदेव से निवेदन करते हैं कि अब आपके पास बहुत पैसा है, आप आइए ना, हर जिले में एक गुरुकुलम खड़ा करिए, निःशुल्क गुरुकुल, हर जिले में एक गौशाला खड़ी करिए, हर गांव में एक स्वदेशी का केंद्र स्थापित कीजिए। ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। आप इस राष्ट्र की एक बहुत बड़े भूभाग को, एक जनसंख्या को, एक पढ़े लिखे युवा को, जिसको एक माता पिता ने बड़े परिश्रम से तैयार किया है, आज उसे आप दिशा देना चाहते हैं, उसे आप बेदखल करना चाहते हैं संन्यास में डालकर, ये स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए साथियों, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर करने का प्रयास करें, ताकि इस राष्ट्र के जो भावुक लोग हैं इन गलत दिशाओं में न भटक जाएं। कहीं ऐसा ना हो राष्ट्र सेवा करते करते पतंजलि की सेवा करना शुरू कर दें और एक समय ऐसा आए कि जब पतंजलि को ऐसा महसूस होने लगे कि ये हमारी महत्वाकांक्षा में रोड़ा बन रहे हैं, तो भाई राजीव दीक्षित जी की तरह उनका कत्ल न कर दिया जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय धरती माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।